ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में शनि प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रियभक्तजनों, हमें कथा को सदैव एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। हिंदू सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत बड़ा महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, माता पार्वती की पूजा की जाती है। और जब प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ता है तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। आज शनिवार है और शनि प्रदोष व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। चलिए आरंभ करते हैं। एक बार गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे महामते, आपने शिव शंकर भगवान की प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया है। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, तो हमें कृपा करके सुनाएं। तो तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से ही आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुने। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर के शांडल्य ऋषि के पास जाकर के बोली कि हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का कोई उपाय बताएं। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। इसलिए हम दरिद्री हैं और आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर के ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने की कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय के पश्चात प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न होकर माता से कहा, हे माँ, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ। तो माता ने धन देकर के शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, इसलिए प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। तो माता का वचन सुनकर के राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है। माँ, इसका मैं अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। तो उन्हें देख करके शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देख करके मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। और राजकुमार, अकेली सुंदर स्त्री उसको देखती रही। राजकुमार को सखियां दूसरे वन में चली गई और माँ, यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में जो है बहुत पीड़ा हो रही है। अब यह सुनकर सखियां तो दूसरे वन में चली गई और वह अकेली सुंदर राजकुमार को देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। तो युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारी? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? तो राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ और आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है। आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा और तुम्हारा संयोग मिलाया है। तो युवतियों ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। अब राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैं आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर के गंधर्व कन्या बोली
कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर को जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली और घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत का सुनाया। जब तीसरा दिन आया तो वह राजकुमार शुचिव्रत को लेकर के उसी वन में जा पहुंचा, जहां वहीं गंधर्वराज और अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा और इन दोनों राजकुमारों को देख करके आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्यविहीन निर्धन है और मेरा परम भक्त है। मैं गंधर्वराज तुम हे गंधर्वराज तुम उसकी सहायता करो। तो मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूं। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठाऊंगा। तो इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया और विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर के राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। तो प्रिय भक्तों, कथा संक्षेप में थी। यदि आपको कथा अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कुटुंब में सदैव बना रहे। प्रिय भक्तजनों, सदैव हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कथा श्रवण करते हैं तो एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करें और सच्चे मन से, सच्चे भाव से भगवान का सुमिरन करें और भगवान का पंचोपचार, षोडशोपचार कथा जो है पूजन करें, उसके बाद कथा श्रवण करें। चलिए आज के दिन गणेश जी की कथा भी श्रवण करनी चाहिए। आरंभ करते हैं। बोली गणपति गजानंद महाराज की जय। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी जो रोजाना गणेश जी की विधि विधान से पूजा करती थी, लेकिन इस समय पूजा के लिए उसे रोजाना ही गणेश जी की प्रतिमा बनानी पड़ती थी। दरअसल वो मिट्टी की मूर्ति बनाती थी, जिस वजह से वो मूर्ति गल जाती थी। तो एक दिन उसके घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तो बुढ़िया मकान बनाने वाले कारीगरों के पास जाकर के बोली कि क्या तुम मेरे लिए पत्थर की गणेश जी की प्रतिमा बना दोगे? तो कारीगरों ने तुरंत मना कर दिया। कहने लगे कि जितनी देर में हम तेरे लिए प्रतिमा बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार न बना लेंगे। तो बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। वो कहने लगी कि भगवान तेरी करे कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। पैसा कहते ही दीवार सच में टेढ़ी हो गई और उसके बाद से कारीगरों ने कई बार वो दीवार बनाने की कोशिश की, पर वो सीधी बनकर नहीं दे रही थी। शाम में जब सेठ जी आए तो देखा आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ। तब उसमें से एक मिस्त्री ने सेठ जी को सारी बात बताई। तो सेठ जी ने बुढ़िया को बुलवाया और उसे सोने की गणेश जी की प्रतिमा ला करके दे दी, जिससे दीवार सीधी हो गई। तो हे विनायक जी, हे गणेश जी महाराज, आपने सेठ जी की दीवार जिस तरह से सीधी कर दी, ऐसी सब पर कृपा बनाए रखना। कहने सुनने वालों पर भी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रियभक्तजनों, आज की कथा में इतना ही। अगली कथा के लिए चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय माता दी।